नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति महाबली मंगल देव के बारे में। 7 जून 2025 से महाबली मंगल देव धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। मीन राशि नीचता समाप्त कर महाबली मंगल सूर्य के घर में करेंगे गोचर। भूमि भवन वाहन से होंगे मालामाल। किस प्रकार से मीन राशि के जातकों के जीवन पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है, क्या आपके जीवन पर इसका लाभ प्रभाव रहेगा और क्या सावधानियां आपके जीवन में आपको बरतनी होंगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, महाबली मंगल देव जो कि साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। मंगल भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं। मंगल का प्रभाव लगभग देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन पे, हर कार्य पर पड़ता है, क्योंकि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की, मेहनत की जरूरत पड़ती है। हम जो भी काम करते हैं अपनी शारीरिक ऊर्जा के द्वारा ही करते हैं, तो शारीरिक ऊर्जा जो है यह मंगल के द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसलिए महाबली मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक कहे जाते हैं। मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है क्योंकि मंगल जो है बेहद निडर स्वभाव के हैं और यही प्रभाव जो है मंगल का हमारे जीवन पर भी पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बलवान होते हैं, ऐसा व्यक्ति बेहद साहसी होता है, ऐसा व्यक्ति एकदम निडर होता है, वह किसी से नहीं डरता है, ऐसा व्यक्ति मेहनत करने से कभी हार नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति बेहद मेहनती स्वभाव का भी होता है और ऐसा व्यक्ति देखा जाए तो बेहद क्रोधी स्वभाव का भी होता है। उसे बात बात पर गुस्सा आता है। इसका कारण होता है उसकी कुंडली में मंगल का उच्च की स्थिति में होना, बलवान स्थिति में होना। ऐसे में समझ सकते हैं कि मंगल का प्रभाव जब हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों पर है तो मंगल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। अब देखा जाए तो लंबे समय से मंगल देव कर्क राशि में विद्यमान है। कर्क राशि में विद्यमान होने की वजह से मंगल जो है नीच की स्थिति में है, लेकिन अब जो है मंगल का प्रभाव चेंज होने वाला है क्योंकि मंगल अब अपनी नीचता को समाप्त करने वाले हैं। अब तक देखा जाए तो मंगल की जो स्थिति है वह मीन राशि के जातकों के पंचम भाव में थी। जी हाँ, पंचम भाव में अब तक जो है महाबली मंगल देव विराजमान थे, कर्क राशि में थे। नीच की राशि में होने की वजह से मंगल नीच के थे, लेकिन अब मंगल जा रहे हैं सूर्य की राशि सिंह राशि में। सूर्य की राशि में जाकर मंगल के जो प्रभाव हैं वह है आपके जीवन से बदल जाएंगे, यानी कि पंचम भाव से अब मंगल निकलेंगे और आपके छठे घर में गोचर करेंगे। छठा घर जो होता है नौकरी का होता है, कर्ज का होता है और हमारे जीवन के बड़े बड़े कार्यों का होता है। तो यहाँ पर देखिए मंगल जो है आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे घर में यानी कि सिंह राशि में गोचर करके मंगल की जो दृष्टि है देखी जाए तो मीन राशि के जातकों के चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर जाएगी। इन तीनों ही भाव पर मंगल की दृष्टि जाएगी, तो जाहिर सी बात है इन तीनों ही भाव से रिलेटेड आपको मंगल प्रभाव प्राप्त कराएंगे। सिंह राशि में मंगल का गोचर हो रहा है, जहां पर पहले से ही देखा जाए तो 18 मई 2025 के दिन केतु देव गोचर किए हुए हैं, यानी कि केतु पहले से ही सिंह राशि में विद्यमान है, वहीं पर मंगल का गोचर होगा। तो ऐसे में केतु का और मंगल का देखा जाए तो युति होगी और ऐसे में इन दोनों की युति का भी प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। केतु देखा जाए तो साधु के रूप में जाने जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु को किसी भी रूप में अशुभ ग्रह की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि केतु जो है हमें आध्यात्म से जोड़ते हैं, हमें चीजों से दूर करने की भले कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में आक्रामकता को किसी भी रूप में नहीं बढ़ाते। यानी कि केतु जो है देखा जाए तो धर्म के राह पर चढ़ाने वाले, मोक्ष की राह पर चलाने वाले प्लेनेट हैं। अब उनके साथ मंगल देव जो कि साहस और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं, इनकी युति होगी सिंह राशि में, यानी कि आपके छठे घर में। अब सिंह राशि में मंगल के होने से देखा जाए तो चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है, जिसकी वजह से जो चतुर्थ भाव होता है यह होता है हमारे परिवार का, घर का और संपत्ति का। तो इस दौरान परिवार में चल रही परेशानियां जो है आपके जीवन से दूर होंगी। घर परिवार को लेकर किसी कार्य की नई शुरुआत हो सकती है। संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई ना कोई लाभ आपको मिलेगा या फिर आप नई प्रॉपर्टी भी इस दौरान खरीद सकते हैं। मंगल देव जो है देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में भूमि पुत्र कहे जाते हैं, तो मंगल के प्रभाव के फल स्वरूप व्यक्ति जो है अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन प्राप्त करता है। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपके जीवन में भूमि से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य इस दौरान पूरा होगा। भूमि से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ आपको प्राप्त होगा।
इसके बाद देखी जाए तो मंगल की 5वीं दृष्टि मीन राशि के सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव जो होता है विवाह का होता है, साझेदारी का होता है, संबंध का होता है। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से देखा जाए तो इस समय आपके जीवन में भी यदि विवाह से संबंधित किसी कार्य में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो वह आपके जीवन से दूर होंगी। विवाह बंधन में बंधने के योग बन सकते हैं। और साथ ही यदि आप साझेदारी के साथ कोई कार्य करना चाहते हैं, साझेदारी के साथ कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इस दौरान सफलता प्राप्त होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि मीन राशि के 10वें भाव पर जा रही है। 10वां भाव जो कि करियर, व्यवसाय और प्रतिष्ठा का माना जाता है। मंगल की दृष्टि जब मीन राशि के 10वें भाव पर जाएगी तो ऐसे में आपके करियर क्षेत्र में आ रही बड़ी बड़ी रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी। इस दौरान देखा जाए तो व्यवसायिक क्षेत्र में भी आपको शानदार सफलता अर्जित होगी। इस दौरान आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपके तरक्की होगी। व्यवसाय में बेहतरीन रफ्तार आएगी। जो व्यवसाय आपका नहीं चल पा रहा था उस व्यवसाय में आपको अच्छा खासा लाभ होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए मंगल की दृष्टियों का जो प्रभाव है काफी सकारात्मक रहने वाला है, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि जा रही है, जो कि मंगल आपके 6ठे भाव में विराजमान हो रहे हैं और 6ठा भाव जो होता है रोग और रीढ़ का होता है। ऐसे में इस भाव पर इससे रिलेटेड भी आपको प्रभाव अर्जित करेंगे। मंगल आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे तो इस दौरान मीन राशि के जो जातक हैं कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है तो कर्जों से आपको बहुत हद तक राहत भी मिलेगी। और मंगल के यहाँ प्रभाव आपको 100% प्राप्ति हुई होंगे, क्योंकि मंगल अपनी नीचता को यहाँ पर समाप्त किए रहेंगे। मंगल सूर्य के घर में रहेंगे। सूर्य के घर में होने की वजह से इनके प्रभाव जो है वो आपको तीव्र गति से मिलेंगे। और इस दौरान यदि आप मीन राशि के जातक नया वाहन लेने की सोच रहे हैं, नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसमें भी आपको शानदार सफलता अर्जित होगी। इस दौरान आप नया वाहन खरीदने में सफल हो पाएंगे और मकान में नव निर्माण का कार्यक्रम जो है शुरू हो सकता है या फिर मकान में रिनोवेशन का कार्य जो है शुरू हो सकता है। मंगल सिंह राशि में विराजमान होकर केतु के साथ रहेंगे, युति करेंगे, जिसके फलस्वरूप मीन राशि के जो जातक हैं इनके धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ने वाली है। इस दौरान आप धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। 7 जून से देखा जाए तो मंगल का यह गोचर शुरू हो रहा है, जो कि मीन राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। मंगल जो है इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में कई रुके हुए बड़े कार्यों को पूरा भी करेंगे। मंगल का प्रभाव केतु के साथ रहेगा, जिसके फलस्वरूप इस दौरान आप अपने बड़े बड़े डिसीजन स्वयं के बल पर ले पाएंगे। मंगल क्रोध के भी कारक है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं इन पर थोड़ा क्रोध इस दौरान हावी हो सकता है, यानी आपको बात बात पर गुस्सा आ सकता है। तो ऐसे में मीन राशि के जो भी जातक है उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज देखा जाए तो मंगल का यह गोचर, मंगल का सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करना मीन राशि के जो जातक हैं इनके जीवन के बड़े बड़े कार्यों में सफलता दिला रहा है। इन्हें भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कार्यों में सफल बना रहा है। भूमि भवन वाहन से माला माल बना रहा है। 7 जून से महाबली मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन में धमाकेदार वापसी कर रहा है, जो कि आपके रुके हुए कार्यों में सफलता देगा और साथ ही आपके जीवन में धन लाभ की जो स्थिति है इसे और ज्यादा मजबूत बनाएगा। आपके साहस को मजबूत बनाएगा, जिससे आप अपने कार्य शक्ति के बल पर अपने हर फील्ड में अच्छी सफलता ग्रहण कर पाएंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन के साथ यदि मीन राशि के जातक मंगल देव से रिलेटेड कुछ उपाय करते हैं तो ऐसे में मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति आपको तीव्र गति से होगी। मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का आप जप कर सकते हैं। 1 माला, 2 माला, 5 माला या 7 माला आप अपनी इच्छा अनुसार जप कर सकते हैं। इससे आपको मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। इसके अलावा मंगल को प्रसन्न करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जी हाँ, मीन राशि के जो भी जातक है हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में मंगल भी बलवान होंगे और शनि भी बलवान होंगे। तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है मीन राशि पर, तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको शनि और मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।